परिवर्तन समय का नियम है। साल पहले आप चले जाइए, एक युवाओं के अंदर एक दिमाग में ये चलता था कि नेता कैसे बनेंगे, राइफल होनी चाहिए, गाड़ियों में जो नौकें बाहर निकली रहे हैं, गुंडागर्दी होनी चाहिए, वही नेता बन सकता है। आदि पार्टी पे आज कौन भरोसा करेगा? कौन चाहता है कि आज हमारी खाली जमीन पर फिर से कब्जा हो जाए? कौन चाहता है इस क्रिया घाट के पुल पे फिर से लूट होने लगे? बोले खेल को मैदान तो है वो, लेकिन वहाँ पे कब्जा है जी। और कब्जा अगर राजा साहब हटवाए दे रहा है तो राजा साहब की वोट कटे जा रहा है। बहुत साफ संदेश है, जो गलत है वो गलत है, फिर चाहे वो मेरे घर का हो, मेरी पार्टी का हो, मेरा कोई भी हो। राजा साहब, आपके विषय में एक बड़ी चर्चा चलत है कि माननीय सभापति जो हैं कुंवर मानवेंद्र सिंह, उनसे क्या रिश्ता है? लोग बहुत चर्चा करत जाके बारे में कि राजा साहब को तो बड़ो कनेक्शन है उससे। लोग कहते हैं, मुझसे कई लोग कहते हैं कि यार आप कैसे चुनाव लड़ रहे हैं? आप 5-6 गाड़ियाँ, 20-25 लोग ऐसे लेके गांव में क्यों नहीं आते? गाँव अभी तक अपन ने घूम लाए, कितने लोगों से अपन ने मिल लो। मैं व्यक्तिगत देखिए, मैं दिखावे की राजनीति करना पसंद नहीं करता। क्षेत्र में और भी युवा नेता है, उसने कहा आवाज नहीं उठाई और आपने उठाई तो वहाँ पे कार्रवाई भई। जो वह साइबर फ्रॉड कर रहे थे वे जेल भी गए, वो क्या कहानी है जरा बताओ। उसमें बंधु ऐसा था, हमारा तो प्रत्याशी कमल का फूल है, अब उसके ऊपर चेहरा मेरा लगे या मेरे किसी साथी का लगे, हमें करना है विकास, लोगों के बीच में जाना है, उनकी आवाज बनना है। उस सीट पे सबसे ज्यादा युवा या बार दावेदारी कर रहे हैं, तो जाए कैसे देख रहा है? पहले देखते कि युवा आगे ही नहीं आती राजनीति में, वे सोचते बड़ा गंदो माहौल है राजनीति को। प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने हमेशा कहा है युवा देश का भविष्य है, युवा जैसा चाहेगा देश वैसा बनेगा। मैं अपनी भी गाड़ी लगा दूं तो मना कर देते हैं कि मैं विधायक जनता की सेवा के लिए हूँ, दिखावे के लिए नहीं हूँ। ना इंसान को इंसान समझा। आज जिस जगह हम बैठे हैं, ये समय होता था इस क्रिया घाट के पुल से लोगों का निकलना बंद हो जाता था, क्योंकि डर लगता था कि हम निकलेंगे तो लूट लिए जाएंगे। आज भाजपा के शासन में रात में भी इस जगह से लोग निकलते हैं, मैं भी कई बार निकल जाता हूँ। देखिए, आप भी ये बात जानते हैं कि कितना भी प्रयास करके हम एक चुटकी बजा के कार्य नहीं कर सकते। लोग कहते हैं है तो सरकार क्या कर लिया? अपना नाम चुनना है, अपनी पहचान चुननी है, या आज के चंद पैसे? मैंने बेशक अपना नाम, अपनी राजनीति चुनी, पैसे के पीछे मैं नहीं गया। नमस्कार भैया, राम राम। आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता और हम आपके संग है भारत नामदेव। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मियां एक बार फिर से तेज हो गई हैं और कयास लगाया जा रहा है कि चुनाव अब ही होने, काहे कि पहले बताई जो जा रही थी कि चुनाव अब नहीं हो पाएगो, ऐसे कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन एक बार फिर से जी सरगर्मियां तेज हो गई और बताई जो जा रही है कि चुनाव अब ही होने। जा समय हमारे पास जो है राजा प्रताप सिंह राजा ज्वारा है बातचीत करवे के लाने। हम और आज चर्चा करें कि आखिर राजा प्रताप सिंह काय पूछ वार्ड नंबर 1 से दावेदारी ठोक रहे, का उनके प्रयास हैं, का कि भारतीय जनता पार्टी से कई लोग अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैंगे, लेकिन राजा जा दौड़ में काय दौड़ रहे, जो भी जानबो एक विषय है। सबसे पहले राजा, बहुत बहुत स्वागत है आपको बुंदेली वार्ता में। जी धन्यवाद भरत जी। राजा साहब, आप एक रेस में दौड़ लगा रहे, रेस ही माने का है कि आगामी चुनाव त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आ रहा है जी, और जोर शोर से आपको नाम भी चर्चा में है कि पूछ वार्ड नंबर 1 से अपन दावेदारी कर रहे हैं जिला पंचायत सदस्य जी। काय कर रहा है, का वजह है जाकी? देखिए भरत जी, क्या होता है, राजनीति एक माध्यम है। बहुत पहले आपने सुना होगा, लोग कहते थे, जैसे मैं जब विद्यार्थी जीवन जब मेरा था, उस समय हमारे जो अध्यापक हुआ करते थे, हमारे गुरुजन हुआ करते थे, वो हमसे कहा करते थे, बेटा जीवन में 2 चीज़ें नहीं बनना है, एक नेता, एक अभिनेता। क्योंकि उन लोगों का सभी लोग कहा करते थे कि इसमें क्या है, सिर्फ वो लोग जाते हैं जो मानसिक रूप से अच्छे नहीं होते हैं या जिनके अच्छे काम नहीं होते हैं। लेकिन जो मेरा परिवार है, जो मेरे दादाजी थे स्वर्गीय श्री राम राजा सिंह जूदेव, वो भी राजनीति में थे। उसके बाद मेरे पिताजी जो कि गवर्नमेंट नौकरी में रहे हैं, लेखपाल रहे हैं, और एक कह लीजिए खून की राजनीति में हम आए उसके बाद। और राजनीति में रहना इतना रहा है खाली मेरा कि मुझे समाज सेवा करना है, लोगों की आवाज़, जो भी समस्याएं हैं उनको ऊपर तक रखना मेरा एक माध्यम है कि मुझे राजनीति के माध्यम से सबकी समस्याएं, जो भी जनता है उनकी समस्याओं को मैं ऊपर रख सकूं। जैसे आप देखें राजा के वार्ड नंबर 1 पूछ से अब अभी बीजेपी के जो है सदस्य हैंगे जी, तो का लग रहा हो आपको कि विकास नहीं भाव या जनता से उनको सीधो जुड़ाव नहीं है, का है आपको जो माध्यम बनने पर रहो, जो एक बड़ी बात है?
नहीं देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो वर्तमान में सदस्य हैं उनका जुड़ाव नहीं है या वो लोगों से मिलते नहीं हैं या कार्य नहीं करा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस समय उत्तर प्रदेश में है और निरंतर रूप से प्रयास जारी है। हर जगह काम चल रहा है, चाहे वो हमारे सदस्य हों, चाहे हमारे विधायक हों। 24 घंटे पब्लिक के बीच में रहने वाले लोग हैं। आप अभी हम लोग जिस जगह बैठे हैं, अगर मैं यहाँ की बात करूँ, तो यहाँ भी आप देखेंगे अगर पीछे की तरफ तो जो कार्य का चल रहा है वो किसी और शासन में नहीं हो पाया। हमारे गरौठा विधायक श्री जवाहरलाल राजपूत जी के अथक प्रयासों से यहाँ का जो पुल बन रहा है करिया घाट का, ये उन्हीं का प्रयास था, उससे आया है। उसी प्रकार हमारे जो माननीय सदस्य हैं जिला पंचायत के, वो भी निरंतर प्रयास करते हैं, बराबर जुड़ाव में रहते हैं। लेकिन जैसा कि आप भी जानते हैं, परिवर्तन समय का नियम है। अगर वो रहेंगे तो हमें कोई आपत्ति थोड़ी ना कि वो हैं तो वो रहेंगे, तब भी वही कार्य होना है। भाई उनके बाद अगर हम उस जगह आने काम करने के लिए आ रहे हैं तो हम भी जनता के लिए काम करेंगे। मुद्दा तो सिर्फ काम करना है, जनता के लिए काम करना है, चाहे थोड़ो सो उनके माध्यम से हो। विचार अलग हो सकत, काम करने को तरीका अलग हो सकत। हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि हर किसी के कार्य करने की कार्यशैली अलग होती है, ये हो सकता है, पर माध्यम काम करना ही है बस। तो क्षेत्र में राजा साहब आप जा रहे, जी कैसों का समर्थन, कैसे का लोगन से बातचीत हो रही, कितने गांव अभी तक अपन ने घूम लाए, कितने लोगन से अपन ने मिल लो? जी। अच्छा, इस विषय में मैं आपको एक जानकारी दूँगा। क्या है, मेरे पास कई बार फ़ोन आता है कि मैं व्यक्तिगत, देखिए मैं दिखावे की राजनीति करना पसंद नहीं करता। लोग कहते हैं, मुझसे कई लोग कहते हैं कि यार आप कैसे चुनाव लड़ रहे हैं? आप 5-6 गाड़ियाँ, 20-25 लोग ऐसे लेके गाँव में क्यों नहीं आते? आप आइए, घूमिए हम सब। तो मुझे लोगों का स्नेह चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, मुझे दिखावा नहीं करना है। मैं उनसे कहता हूँ मैं हो सकता है आपके गाँव में ना पहुँचा हूँ, कई गाँव में अभी नहीं पहुँचा हूँ, सही बात है। लेकिन कोई भी कहीं से भी, पूरे मेरे जिला पंचायत क्षेत्र को छोड़िए, अपितु मैं पूरे ज़िले के लिए कहता हूँ, जो समस्या मेरे बस की है, मैं उसको करने के लिए 24 घंटे तत्पर रहूँ। बस मुझे उसकी जानकारी होनी चाहिए और जो मेरी क्षमता होगी, उसके हिसाब से मैं उसमें साथ दूँगा। एक राजा साहब राजनीतिक सफर जान लें अब, कि आप एक काफी समय से राजनीति में हो। जी। जो हमें जानकारी है वह हिसाब से वर्ष 2013 से शायद आप राजनीति में हो। जी, जी, जी। तो कैसों का वो सफर रहो, और फिर बाकी बात का जो विचार आ गओ एकदम से की खो देख रहे थे आप बराबर कि नहीं, अब ऐसो विकास हम राजनीति ही के द्वारा करें? नहीं, बिल्कुल। इसकी कहानी ऐसी है कि 25 दिसंबर 2013 जो हमारे वर्तमान विधायक हैं श्री जवाहरलाल राजपूत जी, इनके माध्यम से ही मेरी सदस्यता हुई थी। उस समय मौठ मंडल के अध्यक्ष श्री ध्रुव सिंह परमार हुआ करते थे, जिन्होंने मुझे भाजपा में जोड़ा। और मेरी व्यक्तिगत में सदस्यता की बात कर रहा हूँ। अगर मैं अपने पारिवारिक बात करूँ तो जो मेरे दादाजी थे, वो भी जनसंघ के समय से भाजपा की ही राजनीति, जनसंघ में की, फिर भाजपा में भी राजनीति की। आदरणीय सभापति जी के वो साथी रहे हैं। तो तब से हमारा पूरा परिवार भाजपा की ही राजनीति करता आया है। फिर उसके बाद मेरे पिता की भी इच्छा थी, जो मेरे पिताजी हैं उनकी इच्छा थी, क्योंकि मैं एक प्राइवेट बैंक में उस समय 2013 में तो नहीं, लेकिन हाँ 2017 के समय 2013 के बाद 14 से लेकर 17 तक मैं एक प्राइवेट जॉब कर रहा था बैंक में। तो मेरे पिताजी इच्छा थी कि मैं कोई जॉब ना करूं और मैं राजनीति में आके भाग लूं, समाज सुधार का काम करूं, समाज को जागृत करूं, युवाओं को जोड़ूं, युवाओं को समझाऊं कि हमारा देश, हमारा समाज कैसे जागृत और कैसे सुरक्षित हो सकता है। राजा साहब आपके विषय में एक बड़ी चर्चा चलत है कि माननीय सभापति जो हैं कुंवर मानवेंद्र सिंह जी। उनसे क्या रिश्ता है? लोग बहुत चर्चा करत जाके बारे में कि राजा साहब को तो बड़ो कनेक्शन है होते। नहीं, ये क्या है, ये पारिवारिक रिश्ते हैं। जैसे मैंने अभी आपको अवगत कराया कि जो मेरे दादाजी थे, वो आदरणीय सभापति जी के बहुत घनिष्ठ मित्र थे, बहुत घनिष्ठ मित्र। जब उन्होंने पहला चुनाव सन 81 में लड़ा था, उस समय भी वो लोग साथ थे और उसके पहले भी वो लोग साथ में आना जाना, मित्रता उनकी बहुत अच्छी थी। उसके बाद सन 82 में एक घटनाक्रम हुआ, एक राजनीतिक शरण के कारण उनकी हत्या की गई और 85 का चुनाव आदरणीय सभापति जी विधानसभा पहुँचे थे, तो वो घर पे भी गए थे। तब ऐसा
मेरी माताजी और मेरी दादी थीं, अभी वो भी स्वर्ग सुधार गई हैं, वो जानकारी देती हैं कि जब वो आए थे तो उन्हें बहुत मतलब करुणामय स्थिति में कहा था कि आज मेरा मित्र मेरे साथ नहीं है। तो ये वही पारिवारिक संबंध हैं, आज भी उनका स्नेह मेरे लिए अपूर्ण है। मैं कह नहीं उनको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ये समझ लीजिए कि आज मेरे दादाजी के रूप में वही हैं मेरे पास, मुझे दादा का प्यार देने वाले, जैसे हम लोग बब्बाजू कहा जाता है, हाँ। तो बब्बाजू वाला प्रेम देने वाले वही हैं। मुझे आज भी वही स्नेह करते हैं। कभी मुझे कोई समस्या हो, जब कहीं कोई नहीं सुनता है, कहीं कुछ नहीं होता है, तो फिर मेरे लिए वही होते हैं। अच्छा, एक आपने साइबर फ्रॉड को बड़ा खुलासा करो। 1 जी। करोड़ समथिंग 80 लाख रुपया को साइबर फ्रॉड भाव तो जी। आपने आवाज उठाई। जी। क्षेत्र में और भी युवा नेता थे, जी। बिनने का आवाज नहीं उठाई, और आपने उठाई तो वहां पे कार्रवाई भई। जी। जो वह साइबर फ्रॉड कर रहे थे वे जेल भी गए। वो का जी। कहानी है, जरा बताओ। उसमें बंधु ऐसा था, मुझे बहुत पहले काफ़ी समय पहले जब ये कार्रवाई हुई है, ये शायद 2022 या 23 की घटना होगी, मुझे ऐसा कन्फर्म याद नहीं आ रहा है। जब मैंने पहली बार इसके बारे में सुना तो मुझे बताया गया कि यार एक एप्लीकेशन है जिसमें आप पैसा डालोगे तो वो लोग क्या है, हम जैसे लोगों का पैसा फिल्म इंडस्ट्रीज़ में लगाते हैं, या जो क्रिकेट के टूर्नामेंट होते हैं इससे उसके टिकट खरीदे जाते हैं। तो पहले सुनने में थोड़ी बात हमें लगी हो सकता है ऐसा हो, फिर कुछ दिन बाद समझ में आया कि यार ये कैसे संभव है, मतलब फिल्म इंडस्ट्री इतने लोगों का ऐसे का पैसा कैसे लगाएगी। तो मैंने फिर उसके बारे में जानकारी ली, कुछ ऑनलाइन के माध्यम से, कुछ किसी और माध्यम से। जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि युवा जब राजनीति में आएगा और वो समझेगा कि क्या गलत है क्या सही है, इसीलिए युवा राजनीति में जरूरी है, जो समाज जाति के हिसाब से ना सोच के समाज के हिसाब से सोचेगा, तभी हम सही धारा में जा सकते हैं। तो जब मुझे इस बारे में जानकारी हुई तो मैंने इसका विरोध किया तो कई प्रकार की मेरे पास थ्रेट्स आए, धमकियां दी गई कि ऐसा कर लिया जाएगा तुम्हारे साथ, रास्ते में तुम्हारे पर गाड़ी चढ़वा दी जाएगी, और जब इसमें नहीं माने तो हमारे पास धन का लालच दिया गया। अच्छा। तो उनको ये नहीं पता कि हम जिनके शिष्य हैं आदरणीय जवाहरलाल राजपूत जी के, जब मैंने उनके सामने विषय रखा था एक बार, मैंने कहा विधायक जी ये समस्या है और मुझे वो लोग ऐसा ऑफर दे रहे हैं, तो उन्होंने मुझे शिक्षा दी थी कि देखो बेटा, आज तुम पैसे में बिक जाओगे तो कल राजनीति नहीं कर पाओगे। चुनना तुम्हें है, राजनीति चुननी है, अपना नाम चुनना है, अपनी पहचान चुननी है, या आज के चंद पैसे। मैंने बेशक अपना नाम, अपनी राजनीति चुनी, पैसे के पीछे मैं नहीं गया। अच्छा राजा साहब, बहुत जने तैयारी कर रहे हैं भाजपा से, जी। वार्ड नंबर 1 पूछ से। जी। का लग रहा हो आपको कि पार्टी आप ही को टिकट काहे दे? देखिए, जो भी लोग भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे हैं भाजपा से, वो सब हमारे भाई बंधु हैं। अभी जब हमारी, आपको याद होगा जब खाट पंचायत हुई थी, उस समय भी मैंने कहा था जी। कि हम एक ही हैं, हमारा तो प्रत्याशी कमल का फूल है। अब उसके ऊपर चेहरा मेरा लगे या मेरे किसी साथी का लगे, हमें करना है विकास, लोगों के बीच में जाना है, उनकी आवाज़ बनना है। जनता मुझे मौका देगी, मैं बेशक उनके लिए आवाज़ बनूंगा, उनकी जो समस्याएं हैं, जो आज निरंतर पूरी कर रहा हूं, हो सकता है कल और मजबूती मिलेगी, मैं और मजबूती से उनकी मदद करूंगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ मदद करना है। सही बात है। खाट पंचायत में अपन जब चर्चा कर रहे थे जी। तो भाजपा में अनुशासन की बात भई। जी। सब एक राय हो गए, बोले जी को पार्टी आगे लिया है, जी को टिकट मिले, जी। बाको हम लोग सहयोग करें। बिल्कुल। लेकिन ऐसो अपन ने सपा में नहीं देखो। सपा से मान के चलो तैयारी कर रहे हैं, ब्रजेश खिल्ली हैं, विश्व प्रताप हैं, जी। और भी लोग हैं, यादवेंद्र हैं एक, जी। पिछली बार दूसरे नंबर पे आए थे, जमानत भी जब्त नहीं भई थी, मतलब अच्छे दावेदार हैं। जी। 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 लेकिन उते जो देख भी मिलो कि भी कह रहे नहीं हम तो लड़े ही, तो आप जाए कैसे देख रहे, आपके प्रतिद्वंदी के रूप में हम लोग देख लें? देखिए, प्रतिद्वंदी का ऐसा है, मेरा मानना ये है बंधु कि मुझे मतलब है कि मैं कैसा हूँ, मेरी कार्यशैली क्या है। मैं अच्छा हूँ, मेरी कार्यशैली अच्छी है, जनता मेरा साथ देगी। अगर मैं सही नहीं हूँ, आप ये समझ लीजिए, अगर मैं किसी के बारे में वैसे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, वहाँ से वो लोग जैसे ब्रजेश भाई हैं, पुराने संबंध हैं, सब हम लोग आपस के भाई बंधु हैं, विश्व प्रताप जी हैं,
विश्व प्रताप जी वर्तमान में समाजवादी पार्टी युवा में जो है वो जिलाध्यक्ष हैं शायद, मुझे ऐसा ही जानकारी है। और जो यादवेंद्र जी वाहिनी में है हाँ, शायद। युवा वाहिनी में शायद। और जो यादवेंद्र जी हैं वो भी अच्छा अपना प्रयास कर रहे हैं। हाँ, कई वर्षन से कर रहे हैं और कई तो अभी समय तक हुआ। उन्हें सफलता नहीं मिली है, तो उन्हें समझना चाहिए जनता का विचार क्या है। अब आगे प्रभु की लीला, प्रभु की इच्छा। हमारा काम तो भैया कार्य करना है, आगे सब माई पे छोड़ेंगे। जैसे मान के चलो राजा साहब, पार्टी ने आपको मौका दो जी, जनता ने भी भरोसा जता दो जी, तो काका काम विकास के हुए वाले हैं, काका कमियां अब रह गई जो जी, काम और होने हैं, कि एकदम से विकास नहीं हो सका, जो तो सब जाना संभव ही नहीं है। जी, जी, बिल्कुल, एक एक से काम हुई है, तो भी बिल्कुल। काका काम रह गए और काका अपने क्षेत्र में जाके देखो और काका आप करवाने वाले हो। नहीं, जैसे मैं क्या है, आप देख रहे होंगे इस समय भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, निरंतर रूप से बहुत अच्छा प्रयास कर रही है। एकदम निचले स्तर तक, जमीनी स्तर तक सरकार चाहती है विकास हो, लेकिन कहीं किसी कारण से, किसी भी कारण, कई बार ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए, आप भी ये बात जानते हैं कि कितना भी प्रयास करके हम एक चुटकी बजा के कार्य नहीं कर सकते। लोग कहते हैं है तो सरकार क्या कर लिया। आपको मैं बताऊं क्या होता है। मान के चलिए आपने कोई खेत लिया, आपके पास कोई खेत है, मैं कोई खेत कर रहा था, उसको मैंने उसमें खनन की, मट्टी का उसमें सब उसका बिगाड़ दिया। तो पहले तो आपको खेत लेवल में लाना होगा, फिर उसमें आप जुताई या बुआई कर पाएंगे। यही हाल हुआ उत्तर प्रदेश का। पूर्व में रही सरकारों ने उत्तर प्रदेश को सिर्फ लूटा, कोई कार्य नहीं हुआ किसी प्रकार का, सिर्फ लूटा है। चाहे खनन के मामले में हो, चाहे पुल के किसी भी मामले में हो, शिक्षा व्यवस्था, हर चीज़ में सिर्फ लुटाई मचाई। ना इंसान को इंसान समझा। आज जिस जगह हम बैठे हैं, ये समय होता था इस खरिया घाट के पुल से लोगों का निकलना बंद हो जाता था, क्योंकि डर लगता था कि हम निकलेंगे तो हम लूट लिए जाएंगे। आज भाजपा के शासन में रात में भी इस जगह से लोग निकलते हैं, मैं भी कई बार निकल जाता हूँ। इसी प्रकार से जब भाजपा ने धीरे धीरे ये सामान्य स्थितियां बनाई हैं, अब काम चल रहा है कि हम कितना विकास कर सकते हैं। विकास निरंतर, अभी भी देखा जाए कहीं भी आप जाइए, हर गांव में हम सीसी दे रहे हैं, सड़क दे रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था भी काम कर रहे हैं। और इसी मुद्दे को मैं आगे बढ़ाऊंगा। जिस जगह कमी रह जाएगी उस कमी को पूरा करना मेरा काम रहेगा। जैसे पूंछ सीट की अपन बात कर रहे हैं, कि अब उतनी से दावेदारी कर रहा है। पूंछ सीट एक बहुत हॉट सीट है। आपने देखो पहले कि जो सपा के पाले में रही हमेशा, जी, अधिकतर हमारे हिसाब से तो सपा के पाले में रही। और बाल कृष्ण जी अबे आए 21 में, जब जाके शायद जहाँ पे बदलाव हो, कि बाकी पहले सुरजीत बहादुर उनकी जी, बिल्कुल। पत्नी, धर्म पत्नी जो है बेहती, वो भी तो अध्यक्ष थी जी। अब आपने जो सीट का चुनी पूछ, आप हो सकत तो अगल बगल से भी कितों से चलिए दावेदारी कर सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। अब ये बात फिर मैं उसी दिन से शुरुआत करूंगा। आपको याद होगा कि जब खाट पंचायत शुरू हुई, तो समाजवादी कार्यकर्ताओं के बीच में एक बहस छिड़ी थी, आप अपना घर छोड़कर यहाँ से लड़ने क्यों आए? यही चीज जो ही तो जानना चाह रहे वे कह रहे थे विश्व प्रताप से के बोले इनको तो इतने वोट ही नहीं है, वही ब्रिटिश खिल्ली ने कही। तो जो मेरा घर है, जो मेरी कर्म भूमि है, मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा से मंडल अध्यक्ष पूंछ क्षेत्र में हूँ, वो मेरी कर्म भूमि है, तो मैं वहीं से अपना चुनाव लड़ना चाहता हूँ। यही कारण है वहाँ से लड़ने का। और शुरुआत से मैंने पूंछ में ही समय दिया है, काम किया है। मैंने कहीं और ये नहीं बनाया कि नहीं मैं भरोसा पे चला जाऊँगा या मैं बिलाटी खेत चला जाऊँगा। मैं क्यों जाऊँ? मैंने यहीं लड़ाई लड़ी है, मैं यहीं लड़ाई लड़ूंगा। यहीं की जनता की मुझे सेवा करनी है और आखिरी दम तक जहाँ मुझे जनता जितना मजबूत करेगी, उतनी ताकत के साथ मैं जनता के साथ खड़ा रहूंगा। एक और सवाल जी राजा साहब, कि जो आज सीट जो है पूंछ सीट पे जी सबसे ज्यादा युवा या बार दावेदारी कर रहा है, जी तो जाए कैसे देख रहा है? पहले देखते कि युवा आगे ही नहीं आते राजनीति में, वे सोचते बड़ो गंदो माहौल है राजनीति को। बिल्कुल। आपको जानकारी होगी कि जब से केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने हमेशा कहा है युवा देश का भविष्य है, युवा जैसा चाहेगा देश वैसा बनेगा। उन्हीं के मार्गदर्शन में आज कोई भी युवा किसी भी पार्टी से हो, भाई आदमी माने ना माने, पर मोदी जी को सब मानते हैं और मोदी जी को सुनते हैं, वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करें।
युवाओं ने उनकी बात को सुना है, उनकी बात को सुन के उनके अंदर जिज्ञासा जागी है कि हम राजनीति में आएंगे, अपने समाज और लोगों के लिए कार्य करेंगे। अब समस्या ये होती है, जैसे हम कहते नहीं है गाड़ियों को, हम आपको उदाहरण दे रहे हैं तरीके का, गाड़ियों के नाम से, यार ये गाड़ी का इंजन वही है, सिस्टम वही है, पर अगर नाम है गाड़ी का तो लोग कहते हैं नहीं 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 ये गाड़ी नहीं लेंगे, ये गाड़ी नहीं लेंगे, इस कंपनी की गाड़ी अच्छी है। तो फर्क इतना फंस जाता है कि अब उनके ऊपर जो लोग बदनाम हैं तो उनका तो लोग उम्मीद नहीं करेंगे ना। समाजवादी पार्टी पे आज कौन भरोसा करेगा? कौन चाहता है कि आज हमारी खाली जमीन पर फिर से कब्जा हो जाए? कौन चाहता है इस क्रिया घाट के पुल पर फिर से लूट होने लगे? तो समाजवादी पार्टी को तो कोई मौका नहीं देगा। अच्छा राजा साहब, जब अपन चर्चा कर रहे थे तो आपने कही कि हमारे प्रेरणा स्रोत जो हैं गरोठा के विधायक जवाहरलाल राजपूत जी हैं। जी। तो का ऐसो बिन में देखो, का ऐसो भी विकास के काम कर रहे थे, या का भी ऐसे काम कर रहे थे कि वे प्रेरणा स्रोत बन गए आपके? कुछ काम हमें आप बता सकें? प्रेरणा स्रोत के लिए मैं इसलिए कहूँगा, देखिए क्या होता था, अब से कुछ समय पहले, 10 साल पहले आप चले जाइए, एक युवाओं के अंदर एक दिमाग में ये चलता था कि नेता कैसे बनेंगे, राइफल होनी चाहिए, गाड़ियों में जो नौकें बाहर निकली रहे हैं, गुंडागर्दी होनी चाहिए, वही नेता बन सकता है। पर आदरणीय जवाहरलाल राजपूत जी ने इस सोच को बदला। एक बहुत सादा सिंपल विचारों वाला व्यक्ति, पैदल चलकर, पैदल, जिस व्यक्ति का हमने अपनी आंखों से संघर्ष देखा है, कई बार उस व्यक्ति ने धरना दिया है, पैदल चल रहे हैं, 24 घंटे में एक बार भोजन कर रहे हैं, आज वो 2 बार के विधायक हैं। पर अगर उनके साथ मैं अपनी भी गाड़ी लगा दूं तो मना कर देते हैं कि मैं विधायक जनता की सेवा के लिए हूं, दिखावे के लिए नहीं हूं, ना मुझे शो ऑफ करना है। इतने साधारण आदमी, उनको देखा, समझा, वो मेरे देखो इन्होंने समाज को बदला है। आप उस समय का अगर देख लीजिए, आज से 10 साल पहले का क्या चलता था, 10-10 गाड़ियां साथ में एक विधायक के साथ जैसे लोग उतर रहे हैं, 15-20 बंदूकधारी उतर रहे हैं। विधायक से जनता मिल ही नहीं पा रही है, जिस विधायक को जनता ने बनाया है उससे जनता मिल ही नहीं पा रही है। आज जवाहर जी से मिल लीजिए, 24 घंटे मिलिए, कहीं आप गाड़ी को हाथ दीजिए, हाथ पकड़ के मिल लीजिए। आप तो अधिकतर इनके संग ही रहते जी। कैसो का अनुभव प्राप्त भव, काहे कि वे तो एक विधायक हैं और कई ऐसे काम आत हुई हैं, कई लोग मिल भी आत हुई हैं, कैसो फीडबैक है बात? जनता के विधायक हैं, 24 घंटे जनता के बीच में रहते हैं। अब अगर मैं आपसे जनता उनके कामकाज की बात करूं तो जैसा मैंने बताया, अगर आप अपने कैमरे ये पीछे तरफ करेंगे तो ये खरिया घाट का पुल, ये पुल आज इसका चीख चीख के उदाहरण दे रहा है कि उनका काम हुआ कि नहीं। उसके बाद आप आ जाइए समथर रोड पर पुल, वो भी बना। इसी प्रकार से और भी कई जगह, कई सारी सड़कें, आज आप पूरे गरोठा विधानसभा में घूम के देख लीजिए, शायद ही है कहीं आपको सड़क खराब मिलेगी, और जहां मिलेगी वहां बहुत जल्दी सड़क बनेगी। ये उनके कार्य करने की शैली है। वो शो ऑफ करने वाले विधायक, दिखावा करने वाले विधायक नहीं हैं, वो जनता के बीच में रहने वाले विधायक हैं, जनता के लिए काम करने वाले विधायक। आप कभी भी रात को 2 बजे भी फोन लगा लीजिए। एक बार इसमें आपको उदाहरण दूंगा, एक मुझे वैसे उनका नाम याद नहीं है किन के लिए किया था, एक कोई इमरजेंसी हुई थी, किसी झांसी के थे, गरोठा विधानसभा क्षेत्र का व्यक्ति नहीं था, जिनके साथ कोई घटनाक्रम हुआ और उनकी हालत इतनी खराब थी कि शायद उनका बचना बहुत मुश्किल हो जाता। आदरणीय विधायक जी को रात में 2 बजे जानकारी होती है। 2 बजे विधायक जी ड्राइविंग नहीं कर पाते हैं, बाहर आते हैं, ऑटो पकड़ते हैं अकेले, रात में 2 बजे ऑटो पकड़ के मेडिकल पहुंचते हैं। मेडिकल में उनको देखते हैं कहाँ कैसा क्या है, वहां से फिर ब्रजेश पाठक जी जो माननीय उप मुख्यमंत्री हैं और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं, उनके पास फोन करवाते हैं और वहां से तुरंत उनकी जो पेशेंट थे उनकी व्यवस्थाएं होती हैं। तुरंत यहाँ से उन्हें एम्बुलेंस से लखनऊ भेजा जाता है, और लखनऊ में जो शायद अब मुझे याद नहीं, वेदांता भेजा था, कहाँ पे एडमिट करवाते हैं। तो आप सोचिए, इतना सामान्य व्यक्ति अगर इस जनता का विधायक है, हमारा विधायक है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? राजा साहब, एक विषय बहुत गंभीर है, आपने स्वास्थ्य की बात उठाई तो हमें भी ध्यान आ गई। मोठ में एक ट्रामा सेंटर बनो जी, अधिकतर लोग वह रेफर सेंटर को नाम दे देते जी। तो जो दिशा और दशा दो ही चीजें बदलने की आवश्यकता है, काहे कि मोठ क्षेत्र एक बड़ो क्षेत्र है, कितों भी कोनो घटना हो जात तो आदमी सीधो मोठ अस्पताल पहुंचत, मोठ सीएससी, और मोठ सीएससी के परसरई में
ट्रामा सेंटर बनाओ गाओ। जी, अगर वहां में कछु बदलाव हो जाए, जाके लाने का प्रयास चल रहे हैं, और डॉक्टरन की तैनाती हो जाए, या जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट है जो जी। झांसी जाके लोगन को मिल रहा हो वो इतने मिलन लगे, तो जो 1 से 1.5 घंटा को सफर है वो बचे, लोगन की जाने बचे, बाकी लाने कैसों का प्रयास कब हूँ। नहीं, बिल्कुल, जैसे आपको बंधु जानकारी होगी, अब से कुछ समय पहले ये मामला और उठा था। हम्म, आप पत्रकार बंधु हों, आप क्या है, एक आप लोगों की वजह से बहुत सहूलियत हो जाती है कि मामले पता चल जाते हैं कि मुद्दा कहाँ क्या है। आदरणीय विधायक जी ने इस मामले को माननीय उप मुख्यमंत्री जी के सामने रखा था, और अभी इसमें निश्चित समय तो नहीं कह सकते, लेकिन जल्द से जल्द इसके समस्याओं का निर्धारण होने का आप दिया प्रयास गया है। करें कि नहीं करें। मैं बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे, हम तो बैठे ही इसीलिए हैं। मैं मैंने उस दिन भी कहा था कि जो मुझसे बन पड़ता है, जो मेरी क्षमताएं हैं, मेरा प्रयास ही यही है। मेरा जीवन, मेरी सांसें सब जनता की सेवा के लिए समर्पित हैं। कभी भी 24 घंटे सातों दिन में इसीलिए उपलब्ध हूँ। पार्टी ने मौका था और चुनाव जीत गए तो जी, जनता कभी भी हाथ पकड़ ले आपको। जी बिल्कुल। हम्म, आप, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किनके साथ रहता हूँ, आदरणीय विधायक, आप देखिए, जब हमारे विधायक हमारे लिए इतना कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। देखो मैं जनता भी को जनता के बीच एक में ही रहूंगा। चीज रहता है कि उनकी सुनवाई हो जाए। अगर वे कोनो चीज से पीड़ित हैं जी, तो हम विधायक से मिलने, या इनके जिला पंचायत सदस्य से मिलने, या जिला जी, पंचायत अध्यक्ष से मिलने, उनके जी, सुनने वालों को हो चाहिए, बिल्कुल, जो एक बिल्कुल, बड़ा सवाल रहता। और अगर आदमी जब मिल ना पाए तो बाको मनोबल डाउन हो जाता कि बिल्कुल। भाई साहब विधायक हैं और हुँ, इनसे तो मुलाकात ही नहीं हो पा रही, हमें समस्या को समाधान कैसे हो। जी, बड़ो गंभीर सवाल है। आदमी चुनाव जीतने के बाद, नेता बनने के बाद लोगन की सुनत नहीं है, जनता की नहीं सुनत, फिर वे परेशान हो। कई ऐसे मामले सामने आते। बिल्कुल, तो बिल्कुल आपकी सही राजा बात है। साहब आप कैसे देख रहे हैं, का ऐसो बदलाव करो आप राजनीति में, क्या कि राजनीति को तो एक भाई बुरे नजरिया से देखो जात के नहीं, बहुत गंदी चीज है, युवा भी जा में कूदन लगे, और नेता बनने के बाद भी हमें सुने कायक हो। नहीं, नहीं, देखिए, मैं सबके बारे में तो नहीं कह सकता। हम्म, मैं अपने बारे में जानता हूँ। मैं आज भी जितनी मेरी क्षमता है उसके साथ मैं लोगों के साथ खड़ा रहता हूँ, और आने वाले समय में अगर जनता मुझे मौका देती है, आशीर्वाद देती है, तो मैं इसी दुगनी मेहनत के साथ हम्म, उस जनता के साथ खड़ा रहूँगा। क्योंकि अभी अगर मैं संगठन के उस पद को सँभालते हुए कार्य कर रहा हूँ, हम्म, तो जो मेरे दायित्व हों उस हिसाब से मैं कह पा रहा हूँ। हम्म, कल के दिन मैं जनप्रतिनिधि बन के जाऊँगा तो मेरी ताकत बढ़ेगी। हम्म, मेरी जनता जब मुझे ताकत देगी तो मुझ में ताकत आएगी, तभी तो मैं वो और आगे जाकर उनकी बात रख पाऊँगा। और जो मेरा अभी है, जैसे मैंने आपसे कहा, 24 घंटे सातों दिन आप फ़ोन लगाइए, फ़ोन नहीं उठेगा, आप बताइए, आप मेरे पास मत आइए, आप बताइए कहाँ आना है, हम वहाँ आएँगे। आपकी समस्या को सुनेंगे, और जो भी उसका निवारण होगा तुरंत कराया जाएगा, जो मेरा हमेशा नियम रहा है। जो भी क्षमता होगी पूरी क्षमता के साथ हम लगेंगे उसमें, और उस समस्या का समाधान पूर्णतः कराने का प्रयास किया जाएगा। एक बार आप काम हमें बताओ कि अगर मौका मिलो तो क्षेत्र में का काम आप करावे वाले हो, जो नजर में आपके काम है, जो आप ग्राउंड पे गए हो, आपने देखे हैं कि हम जी, जे काम करा है ही, चाहे कछु हो। जी। देखा जाए, अगर हमारे जिला पंचायत क्षेत्र में एक सबसे बड़ी समस्या जो मैं मानता हूँ, एक तो शिक्षा की है, जो मैं मूल रूप से मानता हूँ, हम्म, और शिक्षा के साथ-साथ मैं मानता हूँ खेल-कूद ज़रूरी है ये बच्चों के लिए। हाँ, क्योंकि आजकल का जो हम देख रहे हैं, बच्चों के साथ सबसे बड़ी समस्या है इंटरनेट है, फ़ोन है। इस चक्कर में बच्चों की मानसिक स्थिति जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। तो उस वजह से मेरी प्रथम प्राथमिकता इन चीज़ों के लिए शिक्षा और खेल-कूद। खेल। जिन गाँवों में खेल के मैदान नहीं हैं, वहाँ पर प्रधान और लेखपाल के माध्यम से वहाँ की ज़मीनों को चिन्हित करा के वहाँ पर खेल ग्राउंड बनवाना मेरी तो प्रथम प्राथमिकता रहेगी। उसके साथ-साथ शिक्षा व्यवस्था। बच्चे स्कूल पहुँच रहे हैं तो अध्यापक क्या कर रहे हैं? हम्म, समय से पहुँच रहे हैं, नहीं पहुँच रहे हैं, उन्हें खाने में क्या मिल रहा है? हम्म, इन मुद्दों के साथ। उसके बाद आती है सड़क व्यवस्था। सड़कें कहाँ कितनी हैं, कैसी हैं? जहाँ नहीं हैं, वहाँ सड़क डलनी है। हमारी प्रथम प्राथमिकताएँ इन बातों को अच्छा, रहेगी। जो चर्चा अपन चला रहे थे अभी आपने की कि जैसे खेल के मैदान नहीं है, जी, खाट पंचायत जब अपन कर रहे थे, जी, लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो जी, कई सवाल अगल जी, बगल से ये आ रहे थे कि बोले खेल को मैदान तो है गो, लेकिन वहां पे कब्जा है, जी। और कब्जा अगर राजा साहब अबे हटवाए दे रहे तो हुँ। राजा साहब की वोट कटे जा रहे। तो जो जहाँ से कैसे निपटे हैं अपन, नहीं, नहीं, जो भी एक देखिए, विषय है। यहाँ पे अपनी बहुत साफ संदेश है। हम्म, जो गलत है, तो वो गलत है। हम्म, फिर चाहे वो मेरे घर का हो, मेरी पार्टी का हो, मेरा कोई भी हो।
आप गलत हैं तो मेरे हिसाब से गलत हैं। अगर आपने कब्जा किया है तो आपको छोड़ना पड़ेगा। जैसे अभी आप बता रहे थे कि उस जगह काफ़ी लोगों ने जो जानकारियाँ दी, उसमें क्या हुआ, कुछ जानकारियाँ लोग सही नहीं दे पाए। एक होता है शिकायत भी आप कर रहे हैं तो शिकायत भी कि कौन से विभाग में हाँ, करना है, कहाँ करनी है, मामला है स्वास्थ्य विभाग को, कर रहा है पुलिस विभाग में, तो वो नहीं हो हाँ। पाता है। तो उसमें क्या है, शिकायत डाइवर्ट हो जाती है। हाँ। अभी जैसे पिछली बार का मामला था शिकायत वाला, उसका जैसे मैंने कहा था कि आपका, मैंने ही कहा था ना कि आपका इसमें शिकायत है तो आपको इसका निर्धारण किया जाएगा। जो जिला पंचायत के माध्यम से जो ज़मीन थी, वो असलियत में खेल मैदान को नहीं दी गई है। वो ज़मीन अभी पूरी की पूरी जो वहाँ के प्रधान होते हैं, उनके माध्यम से उसकी नीलामी होती है। नीलामी होने के बाद जिसको मिलेगी, वो उसमें अपनी खेती-बाड़ी करेगा। इस प्रकार का उसका मामला है। अभी वो जिला खेल के लिए वो नहीं दी गई है। लेकिन हाँ, इसके लिए ज़रूर हमने प्रस्ताव दिए हैं कि जो भी बड़े गाँव हैं, उन सब में जहाँ भी ज़मीन खाली है, खेल के मैदान चुने जाएँ। ज़मीन खाली है तो खेल के मैदान के लिए जो भी, अभी चाहे अस्थायी स्टेडियम बनाया जाए, पर बनाया जाए। पूंछ वार्ड नंबर 1 की जनता के लाने आपको का कहवो है? जनता जनता क्या, जनता हमारी भगवान है और मैं उनसे यही अनुरोध कर सकता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि एक बार मुझे सेवा का मौका मिले, मैं आप सभी को वो दिला सकूँ जिसके आप हकदार हैं, तो बिल्कुल मुझे एक मौका दें। मैं आपसे ये नहीं, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मैं आपसे वादा कर दूँगा, अरे नहीं ये काम होके ही रहेगा, मैं ऐसे नहीं कह सकता। जब तक उसकी तफ्तीश नहीं कर लेंगे, पूरी जानकारी नहीं कर लेंगे, तो पहले से तो मैं उसके बारे में कोई वादा नहीं कर सकता। लेकिन इतना वादा कर सकता हूँ कि हाँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ, जो मेरा परम उद्देश्य है। इसका अगर आप लोग मुझे सेवा का मौका देंगे, बिल्कुल मैं सेवा करूँगा और आप लोगों को किसी प्रकार की कोई शिकायत का मौका मुझसे नहीं होगा। तो जी अपने संगे राजा प्रताप सिंह, जिनसे अपन ने चर्चा करी और आगामी पंचायत चुनाव में ये दमखम से अपनी जो है दावेदारी ठोक रहे हैं। हालांकि जो विषय अलग है कि पार्टी की को टिकट दे रही है, लेकिन इनको क्या वो है कि पार्टी में अनुशासन है और अनुशासन के तहत ही जी को पार्टी आगे लिया है, बाको सहयोग करें। तो जा चर्चा को सुनने के लाने आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।